रांची के गांधी चौक स्थित परशुराम बस्ती में स्थानांतरित होकर आई शराब दुकान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रांतीय अध्यक्ष प्रीति धंधरिया एवं बस्ती की महिलाओं ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे प्रदर्शन करते हुए शराब दुकान हटाने की मांग की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष प्रीति धंधरिया ने कहा कि पहले शराब दुकान विश्वकर्मा मोहल्ले में थी, जिसका विरोध किया गया। वहां से दुकान को स्थानांतरित करके आगे परशुराम क्षेत्र में खोल दिया गया। वहीं बस्ती के सामने शराब दुकान होने से बस्ती की महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पे ये मांग है, यहाँ पे महिलाएं हैं जो खुले में सोच में जाती हैं और यहाँ पे शराबियों का इतना आतंक रहता है कि महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ होती है। इसलिए हम लोग इस शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं कि ये दुकान यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में लाइट नहीं है, रात होती है, अंधेरा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ महिलाओं के साथ में बदतमीजी होती है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग पहले भी रखी थी कि वो शराब की दुकान वहां से उठकर यहाँ ना आए, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते हुए ये दुकान यहाँ शिफ्ट हो गई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और रविवार के दिन यहाँ पर उग्र विरोध होगा अगर इस दुकान को यहाँ से नहीं उठाई गई तो। जी, 2 दिन पहले भी आश्वासन मिला था कि यहाँ वहां से हटेगी और अन्य जगह जाएगी, लेकिन पुनः फिर रातों रात यहाँ ला दिया गया। तो क्या है इसके पीछे की, यहीं क्यों इस बस्ती में लाई जा रही है दुकान? ये राजनीतिक दबाव है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। शराबियों का इतना ज्यादा आतंक हो गया है कि वो लोगों के घरों में धमकी दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। मैं यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक से भी मांग रखती हूँ कि जब आपने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र से हट जाएगी, तो पुनः फिर यहाँ पे लाके आपके द्वारा क्यों यहाँ पर इस शराब की दुकान को स्थापित कर दिया गया है। मैं क्षेत्रीय विधायक से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर ये क्षेत्र की महिलाओं का ध्यान रखती हुई शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए। ठीक है, नाम आपका? मेरा नाम प्रीति धंधारिया है, मैं बजरंग दल से प्रांत। और ये बहुत छोटा सा एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ ढंग से पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, ना ही ये बुजुर्ग कोई पढ़ा लिखा ढंग का है। और यहाँ पे जो बाहर के दंदी फंदी आदमी आते, करारी खुलने से यहाँ पे अब जो हरामखोर लोग हैं उनके यानी अत्याचार करने का एक जरिया बन जाएगा। शराब खुलने से बहुत यहाँ परेशानी होगी, आदिवासी इतने परेशान हो जाएंगे कि यहाँ तक इनको घर से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे शहरों से चला आ रहा है, वर्षों से इनको दूर करा जा रहा है। ये कलारी खुलने से और इनको और सह बढ़ेगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि कलारी खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके क्षेत्र में बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, ना नाली की व्यवस्था है और ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था। और जो यहाँ रहते हैं उनके लिए लाइट की भी व्यवस्था ढंग की नहीं, वोट भी लेते हैं और लाइट तो कुछ भी नहीं। कोई खंभा लगे जरूर है शासन सरकारी, इसमें भी कोई लाइट का खंभे में इसमें किसी ने लगाया नहीं गया। और जो भी विरोध करेगा इधर का तो उनके ऊपर कुछ भी खिलाफ लगा देते हैं। जैसे मान लो हमें विरोध करने लगे कल के लिए, हमें ऊपर यानी 420 करके कुछ भी फंसा सकते हैं। और इनके पास गुंडे पले भी है जो शासन है यहाँ की, जिससे ये बहुत बड़ी परेशानी है कि जो शराबी आएंगे बाहर कहीं के भी आएंगे क्षेत्रीय की, तो यहाँ के लोग परेशान होंगे इनसे। ठीक, इसीलिए अलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं इधर पे पढ़ने वाले। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।